नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम अंतिम संस्कार से जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में व्यक्ति की मृत्यु से जुड़ी उन बातों को बताया गया है जिसके बारे में जीते जी हम कुछ भी नहीं जान पाते। अंतिम संस्कार के दौरान अपनाए जाने वाले कुछ नियम हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग अंतिम संस्कार के समय चिता की परिक्रमा करते हैं और बिना मुड़े सीधे घर चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के समय चिता की परिक्रमा क्यों करते हैं और पीछे मुड़ के क्यों नहीं देखते हैं? इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे कि मृत्यु जीवन का सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। जब कोई जीव शरीर धारण करके इस संसार में आता है तो उस समय ही उसका साथ मृत्यु की तिथि और समय भी लेकर आता है, जिसका उसे ताउम्र कोई ज्ञान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि एक शरीर समाप्त होने के बाद आत्मा नए शरीर को धारण करती है और जीवन मरण का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा परमात्मा के चरणों में विलीन नहीं हो पाती। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उस शरीर से उसका मोह जल्दी समाप्त नहीं होता। ऐसे में उसके मोह को समाप्त करने के लिए ही अंतिम संस्कार करते समय कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जिसका जिक्र गरुड़ पुराण में भी किया गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक अंतिम संस्कार के बाद भी आत्मा का मोह भंग नहीं होता, इसीलिए वो किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करने का पूरा प्रयास करती है। इसीलिए उसके शव को जलाकर नष्ट किया जाता है और अंत में चिता की परिक्रमा करने के बाद घर जाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता, ताकि आत्मा को ये संदेश मिल सके कि अब उसके अपने मोह भंग कर चुके हैं, अब आत्मा को भी अपनी राह आगे बढ़ानी होगी। अंतिम संस्कार करने के बाद घर में घुसने से पहले नीम को दांतों में चबाकर तोड़ देना चाहिए और हाथ पैरों को पानी से धोना चाहिए। इसके बाद लोहा, जल, अग्नि, पत्थर का स्पर्श करके घर में प्रवेश करना चाहिए। परिजनों को मृतक के निर्मित 11 दिन तक घर के बाहर शाम के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको यह अद्भुत और अनोखी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।